हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी सीरीज में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। इसके लिए हमारा वन वर्ड क्या होगा? इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं: ट्रिवियल, नोटिसेबल, नथिंग एंड डिमिनिटिव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रिवियल। ट्रिवियल का जो मीनिंग होता है ऑफ लिटिल वैल्यू और इंपॉर्टेंस, कीमत में कम होना या कम इंपॉर्टेंट होना। तो हिंदी में इसको बोलते हैं तुच्छ, इसको नगण्य भी बोलते हैं। बाकी तीन ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगला है नोटिसेबल। नोटिसेबल का मतलब होता है विच कैन बी नोटिस, जिसको नोटिस किया जा सकता है। नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। नथिंग का मीनिंग होता है कुछ नहीं। अगला वर्ड है डिमिनिटिव। डिमिनिटिव का मतलब होता है टाइनी और स्मॉल, यानी कि छोटा। ट्रिवियल का मीनिंग होता है समथिंग विच इज ऑफ लेस वैल्यू और लिटिल वैल्यू और लेस इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके। पहला ऑप्शन है अनसीन। अनसीन का मतलब होता है जिसको देखा ना सके। विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके। एलिजिबल हमको पता है, एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। थर्ड ऑप्शन है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब होता है जिसको पढ़ा ना जा सके, विच कैन नॉट बी रेड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इलेजिबल, जिसको पढ़ा ना जा सके। लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे वेग। वेग का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट क्लियर, यानी कि अस्पष्ट भी बोल सकते हैं, जो क्लियर नहीं है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड का वन वर्ड हो गया इलेजिबल। जो इलेजिबल वर्ड है वो लेजिबल से बना है। लेजिबल का मतलब होता है विच कैन बी रीड। इल का मतलब हो गया नॉट। तो ये हो जाएगा विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसको सुना ना जा सके। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं: स्लाइट, हिडन, इनविजिबल, इनऑडिबल। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये होगा इनऑडिबल, जिसको सुना ना जा सके। बाकी ऑप्शंस की भी मीनिंग देख लेते हैं। स्लाइट, स्लाइट का मतलब होता है स्मॉल इन डिग्री। और इनकंसीडरेबल, मतलब जो बहुत थोड़ा होता है। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। और इनविजिबल का मतलब होता है जिसको देखा ना जा सके, विच इज नॉट विजिबल। अदृश्य भी बोलते हैं इसको हिंदी में। इनऑडिबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी ऑडिबल, जिसको सुना ना जा सके, विच कैन नॉट बी हर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं: आर्काइव, आर्सेनल, एपियरी एंड एवियरी। द करेक्ट आंसर इज आर्सेनल। यहाँ आर्सेनल का जो मीनिंग होता है प्लेस वेयर गन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड। जहां पर गन और मिलिट्री इक्विपमेंट रखा जाता है उसको बोलते हैं आर्सेनल। बाकी वर्ड देख लेते हैं। आर्काइव होता है रिकॉर्ड्स, जहां पे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं इसको। प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड। एपियरी जो है ऐसी जगह होती है जहां पे बीज को रखा जाता है। प्लेस वेयर बीज आर स्टोर्ड,
बी होती है मधुमक्खी, जहाँ पे मधुमक्खियों को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, उसको बोलते हैं एपियरी। और अगला वर्ड है एवियरी। एवियरी होती है प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा आर्सेनल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु हेल्प अ पर्सन इन नीड, एक व्यक्ति जो दूसरों की आवश्यकता में मदद करता है या मुसीबत के समय मदद करता है। चार ऑप्शन दिए, वेटरन, कोलैबोरेटर, समैरिटन एंड मर्सिनरी। द करेक्ट आंसर इज समैरिटन। समैरिटन होता है चैरिटेबल और हेल्पफुल पर्सन। इसको हिंदी में बोलते हैं मुसीबत के समय मदद करने वाला। बाकी वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। तो वेटरन है हमारा, वेटरन होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी भी फील्ड में बहुत ही लॉन्ग एक्सपीरियंस है। लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। जैसे बोलते हैं ही इज अ वेटरन, ही इज अ मिलिट्री वेटरन। इसको हिंदी में अनुभवी भी बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा कोलैबोरेटर, अ पर्सन हु वर्क्स जॉइंटली इन एन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट। जो किसी प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में जॉइंटली काम करता है उसको बोलते हैं कोलैबोरेटर। हिंदी में इसको बोलते हैं सहयोगी। हमारे पास लास्ट ऑप्शन था मर्सिनरी। मर्सनरी उस व्यक्ति को बोलते हैं जो कि मनी ओरिएंटेड होता है, या इसको ग्रीडी भी बोलते हैं, लालची होता है जो। तो हिंदी में हो गया लोभी या लालची। तो इस क्वेश्चन में वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड विल बी कॉल्ड एज समैरिटन। आगे बढ़ते हैं। समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं, अनपैलेटेबल, डेलिशियस, एडिबल एंड टेस्टी। सो द करेक्ट आंसर इज एडिबल। एडिबल होता है फिट फॉर ईटिंग, इसको बोलते हैं खाने योग्य। तो बाकी ऑप्शंस की भी मीनिंग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल का मीनिंग होता है समथिंग विच इज नॉट प्लेजेंट टू टेस्ट। बाकी डिलीशियस और टेस्टी सिंपल वर्ड है, इनका मतलब होता है स्वादिष्ट। सो द हेयर इज द करेक्ट आंसर फॉर द फ्रेज समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन इज एडिबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा ना जा सके या जिससे आर पार देखा ना जा सके। चार ऑप्शन दिए हैं, ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल, मैजिकल एंड ओपेक। सो द करेक्ट आंसर इज ओपेक। ओपेक को हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट को बोलते हैं पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो द करेक्ट आंसर इज ओपेक। ओपेक बोलते हैं विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द फियर ऑफ वाटर। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था फोबिया के बारे में। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया बताया था, फियर ऑफ लॉक्ड प्लेसेस। यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिया की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे होगा एच होगा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फोबिया के बारे में बताया था। फोबिया का मतलब होता है फियर। क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ लॉक्ड प्लेसेस।
ऑटोफोबिया हो गया फियर ऑफ लिविंग अलोन, अकेले रहने का डर। यहाँ पे हाइड्रो एंड फोबिया हो गया, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो ये हो गया फियर ऑफ वाटर। यहाँ पे हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर। यहाँ पे वर्ड है हमारे पास पायरोफोबिया, पायरो मतलब होता है फायर, ये हो गया फियर ऑफ फायर, पायरो मतलब फायर। तो द करेक्ट आंसर इज हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं उसको देखकर हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया मोनोलिंगुअल, यहाँ पे मोनो का मतलब होता है वन, और लिंगुअल मतलब लैंग्वेज। तो यानी कि एक एक भाषा बोलने वाले को बोलेंगे मोनोलिंगुअल। मोनोलिंगुअल इज अ पर्सन हु स्पीक वन लैंग्वेज। मल्टी मतलब हो गया बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। अ पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट का मतलब हो गया पर्सन स्किल्ड इन मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञाता हो, जिसको ज्ञान हो। और बाईलिंगुअल हो गया, बाई मतलब हो गया टू, लिंगुअल मतलब लैंग्वेज। अ पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज। हम सभी लोग बाईलिंगुअल हैं, बाईलिंगुअल मतलब हम हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग बाईलिंगुअल हो गए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बाईलिंगुअल। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो लेक्चर में हम इसी तरह की और सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और जो एसएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। So please stay tuned to our channel and hit like and subscribe to our channel. Thank you.